हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, भाजपा नहीं चुन सकी विधायक दल का नेता। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, लेकिन सदन नेता प्रतिपक्ष के बिना ही चलने वाला है। इसकी वजह यह है कि भाजपा, जो विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल है, अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुन सकी है। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में पिछड़ गई थी और अब तक विधायक दल का नेता घोषित नहीं होने के कारण सदन में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता भी नहीं मिल पा रही है। पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि बजट सत्र से पहले ही विधायक दल का नेता घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों की बहाली के लिए भी भाजपा को दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के कोरम को पूरा करने के बावजूद इस पर अमल नहीं हो पाया है। मंत्री चमरा लिंडा ने सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कंपनी को दिया पवित्र स्थल की सुरक्षा का निर्देश। रांची के सिरमटोली इलाके में बन रहे फ्लाईओवर को लेकर आदिवासी समाज में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। इस निर्माण कार्य के कारण सरनाथ धर्मस्थल की पवित्र भूमि प्रभावित हो रही है, जो आदिवासी समुदाय की आस्था और परंपरा का अहम हिस्सा है। सरनाथ स्थल पर वर्षों से धार्मिक अनुष्ठान होते आ रहे हैं और यह स्थान आदिवासी समाज की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। अब फ्लाईओवर निर्माण के कारण इस भूमि के अधिग्रहण से आदिवासी समाज के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर ये बातें मंत्री चमरा लिंडा ने कही है। अब 31 मार्च तक ई-केवाईसी करा सकते हैं राशन कार्डधारी। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ऐसे में राज्य के भी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। पहले झारखंड सरकार ने राज्य में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 28 फरवरी तक की तिथि तय की थी। अब तक लगभग 65% राशन कार्डधारियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत PHAY के अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले हरे राशन कार्ड और अन्य सभी कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है, ताकि वास्तविक लाभुकों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। गिरिडीह में मनिया सम्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी, 1840 आवेदन मिले फर्जी। गिरिडीह में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना में बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है। बता दें कि अब तक गिरिडीह प्रखंड में इस योजना के तहत कुल 42,700 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 25% आवेदन की जांच की गई, जिसमें 1840 आवेदन फर्जी पाए गए। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कई आवेदन ऐसे हैं जिनमें अलग अलग नाम हैं, लेकिन बैंक खाता एक ही है। इसके अलावा करीब 200 महिलाओं के आवेदन में पुरुषों के बैंक खाता नंबर दर्ज पाए गए हैं। इसमें विशेष रूप से 35 आवेदन में एक ही महिला विलास देवी का बैंक खाता नंबर दर्ज किया गया है। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से ऐसे सभी फर्जी आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पलामू बनेगा ट्रैफिक जिला, बस स्टैंड और पुलिस लाइन होंगे शहर से बाहर शिफ्ट। पलामू जिले को ट्रैफिक जिला बनाने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है। इसके तहत मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर में भी ट्रैफिक थाने बनाए जाएंगे। इस निर्णय से ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की योजना है। पलामू पुलिस ने इस विषय पर बैठक के दौरान जानकारी दी कि ट्रैफिक जिला बनने के बाद ऑनलाइन चालान की व्यवस्था लागू की जाएगी। किंग कोहली का शानदार शतक, पाकिस्तान को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 5वां मुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनकी पूरी टीम 49.4 ओवर में 241 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे भारत को 242 रनों का लक्ष्य मिला
और भारत ने उस लक्ष्य को 42.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वहीं पाकिस्तान तकरीबन चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। प्रयागराज महाकुंभ जा रहा श्रद्धालुओं से भरा वाहन रामगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 10 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के घाटी में रविवार को एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर को जोरदार टक्कर मारते हुए रेलिंग को तोड़ते हुए डिवाइडर पर चढ़ गया, जिसके कारण रेलिंग सैडाडेचक के बीचों बीच बिखर गई। इसकी चपेट में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन आ गई। हादसे में 10 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। घटना के बाद घायल लोगों को रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल लोगों को रांची रेफर कर दिया है। बता दें कि पिकअप वैन प्रयागराज महाकुंभ जा रही थी। इसी क्रम में हादसा हो गया। घटना के बाद रांची पटना मुख्य मार्ग NH 43 का एक लेन पूरी तरह जाम हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रेलर रांची की ओर से रामगढ़ की ओर जा रहा था। इसी क्रम में छुट्टूपालू घाटी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया और रेलिंग को तोड़ देते हुए डिवाइडर के बीचों बीच चरच गया। ट्रेलर ने इतनी जोरदार टक्कर मारी थी कि रेलिंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क के बीचों बीच पूरी तरह से फैल गया, जिसकी चपेट में आगे जा रही पिकअप वैन आ गई और सड़क के बीचों बीच पलट गई। हादसे में पिकअप वैन में सवार श्रद्धालु इस दुर्घटना में घायल हो गए, जिसके बाद घाटी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना के कारण रांची से रामगढ़ मुख्य सड़क का एक लेन पूरी तरह से जाम हो गया। फिलहाल सड़क को वन वे किया गया है। दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को सड़क से हटाने के लिए 2-2 क्रेन लगाए गए हैं। जल्द ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर दोनों लेन को चालू कर दिया जाएगा। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने अपने मंत्रियों और विधायकों को दिया टास्क। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में दिए कई निर्देश। बजट सत्र को लेकर रविवार को रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में मुख्य अतिथि झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी के राजू ने अपने विधायकों और मंत्रियों को पार्टी संगठन के सशक्तिकरण के लिए अगले 1 साल का टास्क दिया है। कांग्रेस के 12 विधायकों के जिम्मे 2-2 जिलों में संगठन को मजबूत बनाने के दायित्व के साथ साथ वहां के जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं संग हर महीने की एक निश्चित तिथि को बैठक करने, वहां की समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने के निर्देश प्रदेश प्रभारी के राजू ने दिए हैं। हेमंत सोरेन के निर्देश पर तेलंगाना में फंसे गुमला के श्रमिकों के घर पहुंचा प्रशासन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तेलंगाना के टनल में फंसे गुमला के श्रमिकों के परिवार तक जिला प्रशासन पहुंचा। जो लोग तेलंगाना के टनल में फंसे हैं वे पालकोट, घाघरा, रायडीह और गुमला प्रखंड के रहने वाले हैं। इनके परिजन यहां चिंतित हैं और स्वजनों की जल्द वापसी की कामना कर रहे हैं। टनल में फंसे श्रमिकों के परिजन यहां बेहद परेशान हैं। ईश्वर से उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं तो सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल टनल हादसे में झारखंड समेत कई राज्यों के श्रमिकों के फंसे होने की सूचना है। 22 फरवरी 2025 को श्रमिकों के टनल में फंसे होने की सूचना झारखंड सरकार को मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने तेलंगाना सरकार से संपर्क किया। CCL के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, हाथों में काले झंडे लेकर पहुंची हजारों महिलाएं। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो थाना क्षेत्र अंतर्गत CCL बसंतपुर वासरी के समीप CCL द्वारा न्यू प्रोजेक्ट के BP कोतरे प्रोजेक्ट के होने वाले भूमि पूजन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते पूजा नहीं हो सकी। हजारों की संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां, काले झंडे लेकर विरोध करने मौके पर पहुंची और जमकर विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। ग्रामीणों के हंगामे को देखते हुए CCL प्रशासन ने लोगों को समझाने की कोशिश की। महिलाओं का कहना है कि हमारी जमीन CCL ने अधिग्रहित कर ली है। CCL को उसके बदले नौकरी, मुआवजा दे, उन्हें उनका अधिकार दिया जाए। इसके बाद ही यहां भूमि पूजन व खनन का कार्य शुरू करने देंगे।
पुलिस प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपने मांगों पर अड़े रहे। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक का डिजिटल एविडेंस बरामद, डीजीपी बोले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में झारखंड पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। कई अहम डिजिटल एविडेंस बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही पेपर लीक गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी की जा रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने साफ कर दिया है कि मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैट्रिक पेपर लीक मामले में पुलिस की जांच और कार्रवाई तेज हो गई है। झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक के तार कोडरमा से जुड़े पाए गए हैं और कोडरमा से ही कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस पेपर लीक में शामिल सभी लोगों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। बरामद डिजिटल डिवाइस से कई तरह की जानकारियां मिल रही हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी अनुराग ने कहा कि जांच के दौरान झारखंड पुलिस को एक नई बात पता चल रही है कि कुछ लोग इंटरनेट और यूट्यूब पर पुराने प्रश्न पत्र अपलोड कर अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। रांची के 33 फेमस रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को बंद करने का आदेश। रांची नगर निगम ने शहर के 33 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट्स को बंद करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश शनिवार को अपर प्रशासक संजय कुमार की कोर्ट से पारित किया गया। इन रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट्स के संचालकों द्वारा संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। रांची नगर निगम क्षेत्र में 33 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट्स के संचालकों के खिलाफ अनधिकृत निर्माण मामले में वाद चल रहा था। जांच के दौरान केवल 3 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट्स के नक्शे स्वीकृत पाए गए, जबकि बाकी 33 संचालकों की ओर से संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। 11 लाख लोगों का राशन कार्ड से कटेगा नाम, जानिए क्या है वजह। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार राज्य में अभी भी 11,64,000 लोग हैं। 649 राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। यदि समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो इनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएच गुलाबी कार्ड, एवाई पीला कार्ड के अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले हरे राशन कार्ड और अन्य सभी कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। सड़क हादसे से बचाने के लिए दीपक महतो की अनूठी पहल, शादी विवाह में बांट रहे हेलमेट। धनबाद जिले के बरोरा कतरास निवासी दीपक कुमार महतो ने सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। उनका नारा है, इसकी न कोई सानी, सुरक्षित रहे जिंदगानी। और यही नारा उन्होंने न केवल अपने जीवन में अपनाया बल्कि आमजन को जागरूक करने के लिए भी इसे अपना लक्ष्य बना लिया है। दीपक ने पिछले वर्ष 1 जुलाई को अपने विवाह में सेहरा की जगह हेलमेट पहना और अपनी पत्नी प्रीति महतो को भी हेलमेट पहनाया। इस पहल के दौरान 40 से अधिक उनके दोस्त और स्वजन भी हेलमेट पहनकर विवाह समारोह में पहुंचे। दीपक की इस पहल से प्रभावित होकर कई अन्य लोग भी जागरूकता अभियान से जुड़ गए हैं। अब उनकी टीम विवाह, जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ और अन्य शुभ अवसरों पर उपहार के रूप में हेलमेट दे रही है। झारखंड से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें 1 मार्च तक रहेंगी रद्द। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण झारखंड से दिल्ली जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इस कारण हटिया आनंद विहार टर्मिनल झारखंड, स्वर्ण जयंती और रांची आनंद विहार टर्मिनल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 27 फरवरी को रद्द रहेंगी। वहीं हटिया आनंद विहार टर्मिनल झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 28 फरवरी को निरस्त रहेगी। इसके अलावा भी कई अन्य ट्रेनों का परिचालन 23 फरवरी से 2 मार्च तक प्रभावित रहेगा। व्यवस्था नहीं, फिर भी गंभीर मरीज को भर्ती कर रहे नर्सिंग होम। मौत के बाद हुआ खुलासा, गिरिडीह जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर 2 मरीज की मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं रहने के बावजूद गंभीर मरीजों को निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया जा रहा है।
2 नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत के बाद मामले का खुलासा हुआ है। जिले में 24 घंटे के अंदर घटित इन दोनों घटनाओं के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। पहली घटना धनवार प्रखंड के कोडाडीह स्थित एक अंसारी हेल्थ केयर नाम के नर्सिंग होम की है, जहां एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। जबकि दूसरी घटना गिरिडीह शहर के डोकानिया नर्सिंग होम की है। इस अस्पताल के प्रबंधन द्वारा गंभीर बीमारी से ग्रसित एक मरीज को भर्ती लिया गया, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। यहां पर भी चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की सीआईडी जांच पूरी, जल्द अदालत में पेश की जाएगी रिपोर्ट। झारखंड में चर्चा का विषय रहे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। इसके साथ ही रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, जो अब अदालत में पेश की जाएगी। इसके बाद अदालत इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि यह पूरा मामला पिछले साल 21 और 22 सितंबर को आयोजित की गई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से संबंधित है। इस परीक्षा के दौरान राज्य भर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। इस मामले में कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि पेपर लीक की घटना परीक्षा से पहले हुई थी, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण इसका खुलासा नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि इस मामले में रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद सीआईडी ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। फिर मामले की जांच करने के लिए तत्कालीन सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की थी। फिलहाल इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। गिरिडीह में 4 मार्च को जेएमएम का स्थापना दिवस कार्यक्रम। पार्टी मनाएगी कल्पना सोरेन की राजनीतिक जीवन की पहली वर्षगांठ। गिरिडीह जिले के बगोदर में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलन समारोह का आयोजन किया है। इस दौरान झारखंड सरकार में नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में झामुमो का गिरिडीह जिले में बेहतर प्रदर्शन रहा है। यह अलग बात है कि जिले की 6 विधानसभा सीटों में 2 सीट पर ही झामुमो की जीत हुई है, मगर 3 सीटों में मुकाबला कांटे की रही थी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ। विधानसभा चुनाव में उपयोग किए गए वोटर लिस्ट से ही होगी वोटिंग। झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता दिख रहा। दरअसल शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में नगर निगम और निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना। भारत निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र को देखने के बाद अदालत ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया वोटर लिस्ट ही अपडेट वोटर लिस्ट है, जिसके आधार पर नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट मिल गई है, उसके आधार पर वह चुनाव में आगे बढ़ेगा। वार्ड वार वोटर लिस्ट अलग कर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। वार्ड वार वोटर लिस्ट तैयार करने में कम से कम 75 दिन का समय लगेगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गदोड़िया ने पैरवी की, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग को अप टू डेट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सहमति जताते हुए कोर्ट को बताया गया कि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा अप्रैल के अंत तक होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों के चुनाव की तैयारी में जुट गया है, जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग से उपलब्ध कराए गए वोटर लिस्ट को वार्ड आधार पर विखंडित करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा वार्डों के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सावित्रीबाई फुले योजना की लाभार्थियों को अब तक नहीं मिला भुगतान। सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 5,514 लाभार्थियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 8 से 10 तक की छात्राओं को 2,500 रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 11-12 के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने थे, ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। लेकिन फंड की कमी के कारण कई किशोरियों को उनकी राशि नहीं मिल पाई है।
बजट का सही तरीके से आवंटित नहीं किए जाने और प्रशासन की लापरवाही के कारण योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। आगे उन्होंने कहा कि राशि भुगतान में देरी से गरीब और ज़रूरतमंद छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हेमंत सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। लाभार्थियों तक समय पर लाभ नहीं पहुंचने के कारण इसका उद्देश्य ही विफल हो गया है। राज्य सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ज़रूरतमंद छात्राओं को उनका हक समय पर मिल सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।